नमस्ते, अभिनंदन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई-विद्या चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर और साथ ही साथ हमारे एनसीईआरटी के यूट्यूब हैंडल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। आप सभी को बता दें कि यह हमारा खास कार्यक्रम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पर आधारित है और यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है नीपा और एनसीएसएल के सौजन्य से। आप सभी जानते हैं हम हर शुक्रवार आपसे इसी समय 5:30 से 6:15 जुड़ते हैं हमारे इस खास स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए और जिसमें हम कहीं ना कहीं हर एक राज्य से अपने एक स्कूल लीडर को इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट और वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वहां पर मौजूद सभी हमारे विद्यार्थी और जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको कैसे एक नई दिशा दी और किस प्रकार जो चैलेंजेस आए उसको हम सभी से साझा करते हैं ताकि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जितने भी लीडर्स और टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ व्यूअर आप सभी भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो उत्तराखंड से ही आ चुके हैं हमारे बीच जो अपने स्कूल के बारे में अपने स्कूल में किस तरीके से उन्होंने एक नए अचीवमेंट को अपनाया है और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं उन सभी को हम सभी से साझा करेंगे। तो चलिए उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न आते हैं या कुछ भी जो बात आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें फोन भी कर सकते। लॉन्ग जंप मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनसीएसएल नीपा से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है शिवानी। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेस्ट उत्तराखंड से श्री चंद्रशेखर जोशी सर, हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आप है। सभी को नमस्कार और सभी छात्रों को आशीर्वाद और सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जी, और मैं ये यकीनन कहना चाहूँगी कि शुरुआत में ही सर आपका हमें कॉन्फिडेंस देखकर मैं इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी और मुझे लगता है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है आज हमने लिया है और स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो आज के टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे बच्चों को एनहांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों को। तो बहुत सारी जर्नी आपकी हम जानने वाले हैं लेकिन उससे पहले ज्ञानेश्वरी मैम मैं had stint in law also, and he is now focusing on leading innovations towards skill development and entrepreneurship in the government school, and he is leading towards transformations of his school, and he is also known as the mushroom man. So we'll come to know into this program why he the reason for being called the mushroom man, sir. And so, as you all know that the guiding policy document of NEP 2020 says there's a lot of focus on skills and vocational education and its integration into the general educations, because skilling is just not a fallback but it's a कौशल विकास जो है एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव है, पहचान है, यही हम कह सकते हैं। जी। So फर्दर इस क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम वैसे इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं आपके सर, वैसे कि आपने कहा कि लाइक जो पुरानी किताबें हैं उनको भी फिक्स करना है आपका और जिनके जो जितने भी आपने जो बच्चों के लिए किए हुए उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका ये कहना है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो देखिए आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे जब तक हम अपने स्कूल से पास आउट होने वाले बच्चे को हुनरमंद नहीं बनाएंगे, कोई न कोई स्किल उसे नहीं देंगे। वो हमारे स्कूल से जब पास आउट होकर के अगली कक्षा में जाता है या आगे बढ़ता है तो हमने उसको अपने स्कूल से ऐसा एक स्किल दे देना है, ऐसा एक हुनर दे देना है कि वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। उसके बाद पता चला कि वो कोचिंग में अपना समय बर्बाद कर रहा है, धन बर्बाद कर रहा है, भाई कहाँ इतनी नौकरियाँ मिल जाएंगी। जब नींबू होता है, आंवला होता है और करेला होता है, चूरा होता है, जितनी भी जी मशरूम होता है, कोयराल होता है जिसको कचनार बोला जाता है, और मतलब उस इलाके में जो भी चीज़ होती है, बड़ा नींबू होता है, छोटा नींबू होता है, उन सब का अचार बना करके हम स्कूल में रखते हैं और मध्याह्न भोजन में बच्चों को खिलाते हैं उसको, और इससे एक रोजगार परक शिक्षा भी मिलती है बच्चों को और एक स्किल भी डेवलप होता है बच्चों का। तो ये आज संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया है। तो हमारे उत्तराखंड में तो हर स्कूल में हो रहा है, लगभग अब करने लगे हैं। तो जहाँ तक रोजगार की बात है तो निश्चित रूप से अगर बच्चा हमारे क्या होगा कि मुझे राज्य सरकार के द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसमें 2 साल नौकरी बढ़ जाती है।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होती है जब एक अध्यापक अच्छा काम करता है और उसको अगर सरकार उसका मनोबल बढ़ाए, उसको पुरस्कृत करे, उसको सम्मानित करे और उसके कामों को अन्य शिक्षकों तक भी पहुंचाने में मदद करे, अन्य स्कूलों तक पहुंचाने में, तो इससे और मनोबल बढ़ाने की और कोई कारण नहीं है, जिससे कि हम और ज़्यादा मनोयोग से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे अन्य साथी भी वैसे ही हम पुस्तकालय में एक अस्पताल बना दें, पुस्तकों का अस्पताल।